जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को बिल्कुल भी ऐसा वैसा सत्संग समझ के मत छोड़ के चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना खास सत्संग है, इतना स्पेशल सत्संग है कि जिस संगत ने भी एक बारी इस सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। आपके घर में संगत जी खूब सारा पैसा भी तो आज आने वाला है। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के बड़े ही स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। मैं तो ये कहता हूँ संगत जी, और अगर बाय चांस आजकल आपके घर में पैसों की बड़ी तंगी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मनी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं तो ये भी कहता हूँ संगत जी कि गुरुजी आज आपके घर में पैसों की बारिश ही कर दें, ताकि आपकी सारी पैसे की तंगी खत्म हो जाए, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। पर ये सब कुछ तभी हो पाएगा, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे संगत जी, ये बात है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग, गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा कि अगर आपको 10 मिनट का सत्संग सुन के गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, गुरुजी घर परिवार के ऊपर आपकी कृपा कर रहे हैं,
तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए, बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए संगत जी। क्योंकि संगत जी सत्संग को सुनने से तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं। बड़े बड़े जो काम सालों से रुके होते हैं ना संगत जी, वो सिर्फ सत्संग को सुन के बन जाते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, सत्संग को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाओ, पूरा सुनो, अंत तक सुनो संगत जी। क्या हम अपने पूरे दिन में से 24 घंटों में से क्या हम सिर्फ 10 मिनट भी गुरु जी के सत्संग के लिए नहीं निकाल सकते? आप मुझे ये बात बताओ संगत जी, अगर हम 10 मिनट भी गुरुजी के सत्संग के लिए नहीं निकाल सकते तो फिर हम गुरुजी की संगत नहीं कहलाते। तो मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, सत्संग को पूरा सुनना, देखना। गुरुजी आज आपके घर में पैसे ही पैसे ला देंगे और आपके घर में पैसे की बारिश हो जाएगी, घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत दीपाली आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपाली गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। मेरी जो जर्नी है संगत जी, वो गुरु जी के साथ 2024 में ही शुरू हुई थी, इसी साल के अंदर। संगत जी, घर में बड़ी परेशानी थी, जैसे सबको परेशानियां, कोई ना कोई परेशानी होती है, तभी हम गुरु जी के पास जाते हैं संगत जी, है ना। जब बुरा समय आता है घर के अंदर, हम तभी जाते हैं ना गुरु जी के पास। संगत जी, मेरी ना कोई घर पे वैल्यू ही नहीं थी मेरी, मतलब जिस घर में संगत जी मेरी शादी अभी हुई भी है ना, इस घर में मेरी वैल्यू ही नहीं थी बिल्कुल संगत जी, कदर ही नहीं थी। मतलब कभी मेरे अंकल मेरे साथ में लड़ रहे हैं, कभी मेरी सास लड़ रही है मेरे साथ, कभी मेरे ससुर जी लड़ रहे हैं, कभी बच्चे, अपने बच्चे मुझे बोल रहे हैं संगत जी कि मम्मी आप ये क्या करते हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको कुछ पता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। संगत जी, दुनिया भर की बातें मेरे को सब लोग सुनाते थे और मैं अकेली बैठी बैठी संगत जी सारा दिन मैं रात को रोती थी। दिन में संगत जी मतलब काम करना और रात को रो रो कर सारी रात बिताना। संगत जी, बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। मतलब अब मैं क्या करूं? अब इतनी उम्र है संगत जी कि मतलब अब इतनी शादी हुए संगत जी कम से कम हो गए 25 साल। अब इस उम्र में बंदा कहाँ जाए संगत जी। अब तो मेरे मम्मी पापा भी नहीं रहे, वरना मैं उनके पास में चली जाती। मेरे भाई है संगत जी, आपको बताइए, भाई तो चलो ठीक है, पर आगे जो भाभी है उनके साथ भी नहीं बनती संगत जी। वही लड़ाइयाँ झगड़े कलेश रोज के। इतनी परेशान हो गई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मुझे संगत जी। बड़े लोगों को हाथ दिखाया, पंडितों को दिखाया, कोई कहता आप में गुस्सा बड़ा है, आपकी कभी आपके पति के साथ बन नहीं सकती, आपका तलाक हो जाएगा, आपके बच्चे आपको घर से बाहर निकाल देंगे। दुनिया भर की बातें संगत जी मैंने सुनी, पर मेरा कुछ भी नहीं बना संगत जी। और एक दिन तो ऐसा आ गया कि मैंने सोच लिया था कि मैं इस घर से निकल जाऊंगी और कभी भी मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरी यहाँ पे कदर नहीं है संगत जी। जहाँ पे कदर नहीं है ना, वहां रहने का भी कोई फायदा नहीं होता फिर संगत जी। क्योंकि देखो, जब हर कोई आपको सुना रहा है, सुबह शाम आपको कोई सुना रहा है, चाहे वो मेरे अंकल है, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, चाहे वो मेरे सास ससुर हैं, संगत जी सुना तो रहे हैं ना, सुना तो रहे। गुस्सा करना, उल्टा सीधा बोलना, बद्दुआएं देनी संगत जी। मतलब बद्दुआएं इतनी मुझे लगी है ना, बद्दुआएं कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरी बॉडी खराब रहनी शुरू हो गई, कभी कुछ, कभी इस डॉक्टर के पास तो कभी दूसरे डॉक्टर के पास, कभी हार्ट के डॉक्टर के पास तो कभी थायराइड के डॉक्टर के पास। संगत जी, डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने शुरू कर दिए, दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो मुझे गुरुजी की संगत अगर ना मिलती ना संगत जी, तो मैं तो आज जिंदा भी ना होती। अगर मुझे गुरुजी की संगत ना मिलती तो संगत जी, वो दिन भी एक ऐसा था। देखो, मैं डॉक्टर के पास में गई हुई थी, डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि आपने हार्ट के सारे टेस्ट करवाने हैं अपने, क्योंकि आपका हार्ट है ना जो, वो पंप बड़ा स्लो कर रहा है। अब आप गुस्सा करते हो या कोई भी आपके अंदर ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो मतलब इफेक्ट आ रहा है पूरा हार्ट पे आ रहा है, तो आप एक बार ही चेकअप करवा लो। सारे हार्ट के संगत जी टेस्ट वगैरह बताए थे, तो वो कहते करवा लो, फिर आपको मैं दवाई दूंगा, उससे आप ठीक हो जाओगे। ठीक है। अब संगत जी मेरे को डर था कि कहीं कुछ और ना निकल आए, कहीं मेरा हार्ट ही ना वो हो जाए, कहीं फेल ही ना हो जाए। संगत जी, मन में बातें आती रहती हैं। मैं डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर बैठ के खूब
खूब रोई संगत जी, खूब रोई मैं। आप देखो इतना रोई फूट फूट के कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। संगत जी एक पेशेंट मतलब वो अलग पेशेंट थे, वो भी आए हुए थे वहां पे डॉक्टर के पास। तो वो मेरे को रोता देख के संगत जी मेरे पास आ जाते हैं। वो भी आंटी थे, मतलब एज थी काफी उनकी, 60-65 के होंगे संगत जी, 60 से 65 साल की उम्र उनकी रही होगी। वो मुझे कहते हैं, अरे बेटा तू रोती क्यों है, कुछ नहीं होगा तेरे को, सब ठीक है तेरा। मैंने कहा नहीं आंटी बस ऐसी है, घर से भी परेशान हूँ, शरीर भी ऐसी रहता है, क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाके मरूं। संगत जी वो आंटी कहते हैं बेटा ऐसी बातें नहीं करते मरने वाली, तू ठीक है, तेरे को कुछ भी नहीं होगा, गुरुजी सब ठीक करेंगे। मैंने कहा गुरुजी? कौन से गुरुजी? वो कहते हैं हमारे गुरुजी है ना बड़े मंदिर वाले, तो वो सब ठीक करेंगे तेरा। मैंने कहा अच्छा आप गुरुजी को मानते हो? वो कहते हैं हाँ मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो वो आंटी कहते हैं कि आप भी माना करो। संगत जी मतलब कि वहीं से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर से मैं गुरुजी के साथ में जुड़ी हूँ। संगत जी अकेली बैठी जब मैं रो रही थी, तब का मेरा कनेक्शन बना हुआ गुरुजी के साथ आज तक है, आगे भी रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा जब तक ये सांसें चल रही हैं। संगत जी गुरुजी ने मेरे सारे घर का माहौल ठीक कर दिया। कहाँ मेरे घर में इतनी दिक्कत रहती थी, इतनी परेशानी रहती थी, संगत जी वो सारी प्रॉब्लम अब खत्म हो गई है। अब बिल्कुल संगत जी घर में भी सुख शांति है, कोई कलेश नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।